हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट को डिग्री फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम देखते हैं सर, अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल, तो इसका कैसे डिग्री फाइंड करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि एग्जांपल है 3x+2। क्या है एग्जांपल? 3x+2। अगर कोई बोले कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कैसे बताएंगे? 3x+2 देखना क्या है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो देखना है। वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं, पावर किसका देखना है? वेरिएबल का। तो यहाँ पे ये वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट, अच्छा यहाँ पे हाई, ये जो पावर है क्या है? 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री क्या होगा? मैंने क्या कहा कि जो डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, वही क्या होगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का क्या है? वो 1 है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बाबू? 1। ये वाले जो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं 4y² - 3y2y + 5। अच्छा, यहाँ पे भी आप क्या ध्यान देंगे, जब भी आपसे अगर पूछे कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, तो क्या देखेंगे आप कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? उसका डिग्री होगा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे y का पावर क्या है? 2। यहाँ पे y का पावर क्या है बाबू? 1। तो हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वही क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट 2 है। तो ये डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2। सिंपल। अच्छा, कम टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड एग्जांपल क्या है? 3x का पावर 4 - 5x का पावर 3 + 2x² + x। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल का जो पावर है हाईएस्ट वो क्या है? अच्छा, ये वाला जो इस पे पावर क्या है? 1 है। क्या छुपा हुआ? ये अंडरस्टूड होता है। तो 1 2 3 4, तो हाईएस्ट जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है? 4 है। तो यही क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? बोलना पड़ेगा, क्या होगा? 4। बोलेंगे तभी सीखेंगे, तभी समझ में आएंगे चीजें। चुप मत रहा करिए, बोलिए। अच्छा, ये तो हुआ। और एग्जाम्पल नंबर 3 का, फोर्थ में देखेंगे कि यहाँ पे जो डिग्री है इसका डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखें एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल 7x² + 4x² + x + 1। तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है। अच्छा, ये तो x का पावर 1 हुआ। अच्छा, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है। तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमेशा जब भी कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल हो, तो उसमें अगर आपको फाइंड करना है कि वो पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, तो उसको सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है।
अगर हाईएस्ट पावर आपने पता कर लिया तो वो वही क्या होगा, उसका डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल का पावर क्या है, 3। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 3। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, ये तो हुआ सर जब कभी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल, अगर सर मान लीजिए अगर पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल रहे तो उसका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन है। तो केस, ये तो केस फर्स्ट था। अच्छा, केस सेकंड में देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, डिग्री एक से ज़्यादा है, तो उसका जो पॉलिनोमियल का जो पावर होगा, पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो देखते हैं। इसके लिए क्या आपको देखना है कि जो अलग अलग टर्म, जो एक्सप्रेशन का जो टर्म है, उसका जो वेरिएबल का जो पावर है, उसका सम अगर हाईएस्ट हो गया, सारे टर्म को चेक करेंगे वन बाय वन कि किसके वेरिएबल के पावर का सम हाईएस्ट है। क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, the sum of power of the variable in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial। क्या कहना कि सबसे पहले हम अलग अलग टर्म के वेरिएबल का सम करेंगे। सम करने के बाद जब हाईएस्ट जो सम होगा, जो पता चलेगा कि हाईएस्ट सम क्या है वेरिएबल का, वही क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री। सपोज दैट ये जो एग्जांपल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्या है, 7x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अच्छा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। तो कितना नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 टर्म है। अच्छा, कांस्टेंट का तो चेक करना नहीं है, कांस्टेंट का चेक नहीं करना है। तो देखते हैं 7x स्क्वायर जो है वेरिएबल, इसका जो वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल का देखना, तो x का पावर, इसमें तो सम करने की जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 है इसका पावर। अच्छा, यहाँ पे जो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, इसमें वेरिएबल का जो पावर है उसको सम करेंगे। x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 2 + 2 4। अच्छा, ये 4 हो गया। यहाँ पे जो है x और y लिखा हुआ है 3xy। अच्छा, इसके जो वेरिएबल का पावर का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे जो वेरिएबल का जो पावर का सम है, सम कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, 6y। अच्छा, इसमें तो सम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो y का जो पावर है ये 1 है यहाँ पे। तो हाईएस्ट जो पावर होगा इस पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा कि वेरिएबल के पावर का सम जो होगा वही क्या कहलाएगा, हाईएस्ट जो होगा वेरिएबल के पावर का सम, वही क्या कहलाएगा, इसका डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल के पावर का जो सम है, वो हाईएस्ट कितना, हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या है यहाँ पे, 4। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, ये वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4। और फोकस ओनली द सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉलिनोमियल क्या है, 4x स्क्वायर y3 माइनस 5x xy स्क्वायर प्लस 7 माइनस
√2x का पावर 4। अच्छा, इस टाइप के पॉलिनोमियल का कैसे डिग्री फाइंड करेंगे? इसमें भी सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले हम हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर का सम करेंगे। सम कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि सबसे पहले हर एक टर्म का वेरिएबल का पावर सम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4x² y का पावर 3, इसका जो सम होगा क्या होगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, ये तो हुआ ये वाले टर्म का। 5xy², इसमें कितना हो जाएगा सम? इसमें सम कितना हुआ? 5। इसमें कितना हो जाएगा? x का पावर 1 है और y का पावर 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, x का पावर 4 है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो हाईएस्ट जो यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर का जो सम है वो क्या आ रहा है? वो क्या आ रहा है? 5। तो डिग्री जो हो जाएगा यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 5। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा कि मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, उसका डिग्री फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे इस वेरिएबल का जो पावर है, कौन सा वेरिएबल का पावर हाईएस्ट है। हाईएस्ट पावर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ ए वेरिएबल। सिंपल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक कर लेते हैं, और जो हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वही तो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसमें एक से ज़्यादा टाइप का वेरिएबल है, एक से ज़्यादा टाइप का वेरिएबल, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे कि उसका डिग्री क्या होगा? उसकी डिग्री को फाइंड करने के लिए क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, इस सब सारे जो टर्म है उसकी वेरिएबल का पावर का सम करेंगे। वेरिएबल के पावर का सम करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म है, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये 4 टर्म है, ये 5 टर्म। तो ये कांस्टेंट पे फोकस नहीं कर रहा, ओनली फोकस ऑन द वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे क्या मैंने किया, इसका तो सम करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये दो टाइप का वेरिएबल है, तो इसका सम कर लेते हैं। तो क्या हो जाए, हो गया 2 + 2 4। अच्छा, ये वाले इसमें क्या होगा? 1 + 1 2। तो हाईएस्ट जो वेरिएबल के पावर का सम हुआ, क्या हुआ यहाँ पे क्या है? 4। तो डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री क्या होगा? डिग्री होगा 4। आई थिंक जो डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल के डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम बात करेंगे कि डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे कैसे डिवाइड, कैसे कैटेगराइज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल। तब तक के लिए बी हैप्पी, यूटिलाइज योर टाइम एंड एंजॉय योर लाइफ।